बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन सुकुल धन, यहाँ साधु परवेश। साधु जन संसार में भवजिल बोहित अंग, दादू केते उदरे जेते बैठे संग। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि वह माता अधिक सौभाग्यवती होती है। वह भूमि नगर देश व कुल महान उच्च श्रेय को लिए होते हैं। यहाँ पर संत जन निवास करते हैं। संत दादू दयाल जी का कथन है कि संत सत्पुरुष भव सागर पार कराने के लिए जहाज बनकर आते हैं। जो भी उनकी चरण शरण में आ जाता है वह आवागमन से मुक्ति पा जाता है। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का अवतरण पंजाब के रायपुर कला ग्राम में हुआ। कलकत्ता के पास स्थित हावड़ा शहर को आपके निवास स्थान का गौरव मिला। सबसे बड़े भाई भगत अमरनाथ जी की लाल कोठी के सामने की ओर एक फैक्ट्री थी। देश विभाजन के पश्चात उन्होंने आपको एवं सारे परिवार को कलकत्ता में बुला लिया। वे बहुत ही संत सेवी स्वभाव के थे और उनके मृदु व्यवहार से प्रभावित होकर सेवार्थ श्री अनंतपुर से जो भी महात्मा व भगत जन कलकत्ता जाते थे वे भगत जी के निवास स्थान में ही ठहरते। भगत जी बड़ी श्रद्धा चाव और प्रेम से उनकी सेवा व सत्कार करते। आपके पिताजी भी बहुत दानशील स्वभाव के थे। अपने अंतिम दिनों में वे लाल कोठी के एक ओर बने हुए कमरे में रहे। भगत जी उस कमरे में अनाज की बोरियों के ढेर लगा देते, जिन्हें पिताजी साधु संतों में बांटते रहते। आपके सारे परिवार में ही गुरुधर की सेवा के प्रति बहुत शुद्ध व उच्च भावना थी और आपके प्रति हार्दिक स्नेह। परंतु भगत जी का आपसे कोई विशेष ही लगाव था। वे आपके साधु वेश के समय से ही आप पर अगाध श्रद्धा रखते थे। भगत जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री दर्शनों के लिए आते तो आपके प्रति रहस्यमय वचनों को सुनकर अंतर हृदय में विलक्षण आनंद की अनुभूति करते। यह उनकी अनन्य भक्ति का स्वरूप दर्शाती है। महात्मा योग प्रकाशानंद जी व अन्य कई महात्मा व भगत जन कलकत्ता में प्रायः श्री दरबार की सेवार्थ जाया करते थे। एक बार उन्होंने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के चरणों में विनय की कि प्रभु, कलकत्ता में कोई आश्रम नहीं है। श्री प्रभु जी की मौज हो तो वहाँ एक आश्रम का निर्माण किया जाए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने मौजवश ये वचन फरमाए कि भगत अमरनाथ जी का घर श्री अनंतपुर का आश्रम ही तो है। यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता है। समय पाकर उनके ये वचन साकार हुए। सन 1970 में रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने पर भगत जी सचमुच ही आपके तेजो में मुस्कान युक्त मनोहर मुखमंडल की आभा निरख कर ब्रह्मानंद की अनुभूति करते। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की भी भगत जी पर विशेष कृपा थी। अपने पावन वचनों में प्रायः फरमाया करते थे कि भगत जी नम्रता के प्रतीक है। सबको इनसे नम्रता सीखने की जरूरत है। उन्होंने परिवार सहित पावन श्री चरण कमलों में हावड़ा कृपा करने के लिए विनय की। आपने फरमाया कि समय आने पर अवश्य आएंगे, तब तक आप ऊपर का फ्लोर तैयार करो। इनके दिल में दिन रात एक ही लगन समाई थी कि कब आप यहाँ श्री दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। महापुरुष यहाँ भी पग धरते हैं, वहाँ खुशियों के समागम बन जाते हैं। हर दिन पर्व जैसा बन जाता है। आनंद के झरने प्रस्फुटित होने लगते हैं। ऐसे सुखद वातावरण में जो प्रवेश करता है उस पर सहज ही इसका अद्भुत प्रभाव पड़ जाता है और उसकी आत्मा आनंद के महास्रोत को पाकर उसमें विलीन हुए बिना नहीं रह सकती। उस पर भक्ति का अनूठा रंग चढ़ ही जाता है। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में आते ही जीव के सभी दुख गम स्वतः ही किनारा कर जाते हैं। आनंद कंद सर्वेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने अपना
अनामी लोक छोड़कर सर्व सुखदायिनी भक्ति के अखुट खजाने लुटाने के लिए सच्ची हाट लगाने के लिए सन 1976 में सर्वप्रथम पूर्वी देशों इंडोनेशिया, जकार्ता, सिंगापुर जाने का प्रोग्राम बनाया। वहां पर गुरमुख प्रेमियों को श्री दर्शन की खुशखबरी मिली तो हृदयों में हर्षो उल्लास की फुहारें बरसने लगी। सब ने मिलकर महाप्रभु जी के आगमन के लिए गुलदस्ते और फूलों की लड़ियों से भवन को ऐसे सजाया मानो उद्यानों से पुष्प चल चल कर यहाँ पहुँचने के लिए ललायित थे। आपने उस माया नगरी में रहते हुए गुरुमुखों के दिल में भक्ति भावना का प्रस्फुटित पौधा देखकर प्रसन्न मुद्रा में प्रवचन फरमाए। श्री दर्शन एवं सत्संग का अमीय पाकर इस धरती ने अपने भाग्य जगाए। इसका पूर्ण विवरण विदेश यात्रा में दिया गया है। विदेश से लौटते हुए करुणा सदन जीवन धन महाप्रभु जी निजी सेवादारों सहित कलकत्ता एयरपोर्ट पर पधारे। सेवकों ने अपने प्राणधन परम इष्ट देव का यहाँ भव्य स्वागत किया। वर्षों से प्रतीक्षारत कलकत्ता नगरी आपका मंजुल मृदुल चरण स्पर्श पाकर कोटि कोटि वंदना करने लगी। एयरपोर्ट से आपने कलकत्ता पार्क सर्कस में बने महात्मा सतगुरु सेवानंद जी के आश्रम में कृपा फरमाई। ये आश्रम एक छोटे से फ्लैट में बना हुआ था। इसकी देख रेख की जिम्मेदारी बाई शांत संतोषानंद जी की थी। संगत अधिक होने के कारण फ्लैटों के ऊपर बनी छत पर सारा प्रबंध किया गया। सब ने श्री प्रभु जी की मनोहारी छवि को निरख कर अपने अंतर मन में अपूर्व सुख शांति की अनुभूति की। वहां आई हुई समस्त संगत को श्री दर्शनों में मत्था टेकने का सुअवसर मिला। आपने उनके कल्याणार्थ अपने पावन वचनों में उन्हें गुरु दरबार के बने 5 नियमों की पालना करने का आदेश दिया। तत्पश्चात आपने भगत सरदारी लाल जी, भगत शमशेर सिंह जी एवं अन्य कई भक्तों की विनय पर उनके घरों में कृपा की। एक भगत जी के घर में आपने अपने अमृत तुल्य वचनों में फरमाया, संसार में हर किस्म के प्राणी है, हर एक ने अपना अपना देह बनाया हुआ है, हर एक के विचार अलग अलग है। जीव अपने विचारों के अनुरूप ही संगति करता है और इसलिए उसका देह भी अलग हो जाता है। मदिरापान करने वाला अपने जैसों की संगति करता है, फिर चाहे उसे हानि ही क्यों न उठानी पड़े। इसके विपरीत जिन्हें अमृत के स्वाद का रस है, वे अपने अनुरूप अर्थात अपने जैसे गुरुमुखों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। गुरुमुख जन अपनी सेवा भक्ति भजन वाली सोसाइटी बनाते हैं, जहां जाकर उन्हें सच्ची खुशी और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुमुख के मन में हर पल सेवा भक्ति की लगन समाई रहती है। मनमुख भी खुशी चाहता है और दुनियावी सामानों में सुख ढूंढता है, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता क्योंकि उनकी तासीर ही दुख देने वाली है। इसलिए वे हर समय परेशान ही रहते हैं। सत्पुरुषों की सुसंगति में गुरुमुखों को विवेक मिलता है और वे अपने जीवन का कांटा बदल लेते हैं। अपने सतगुरु की आज्ञा मोच को मानकर हर समय सच्ची खुशी प्रदान करने वाले साधन नियमों का पालन करते हैं और हर समय आनंद में मगन रहते हैं। वे अपना लोक भी सुखी कर लेते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं। यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आपने बाई जी को बुलाकर फरमाया कि ये स्थान बहुत छोटा पड़ता है, यहाँ आसपास ही कोई अन्य खुला स्थान देकर आश्रम बनाओ ताकि संगत को पूर्ण सुविधा मिल सके। आश्रम बन जाने पर हम यहाँ आएंगे। श्री वचनों को श्रवण कर बाई जी और समस्त संगत हर्ष विभोर होकर जयकारे करने लगे। यहाँ का कार्यक्रम पूरा कर आप हावड़ा में भगत अमरनाथ जी के घर पधारे। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना न था। आज पार ब्रह्म भगवान साक्षात साकार रूप में विराजमान होकर उनकी आत्मा में आनंद और आहलाद भर रहे थे। परिवार के मन में यही उमंग और तरंग हिलोरे ले रही थी कि काश ये समय यही ठहर जाए और हम यूं ही इन पावन श्री दर्शनों का अमृत पीते रहें। उनके अनन्य प्रेम तथा अटूट श्रद्धा को देखकर आप स्वयं कभी कभी द्रवित हो जाते और फरमाते कि ये स्थान अति पुण्य
शाली है। यहाँ पर पहले भी संत महात्मा आते थे और अब भी श्री तृतीय पातशाही जी के वचनानुसार यहाँ आश्रम बनेगा। यहाँ पर हर समय महापुरुष विराजमान है और रहेंगे। सर्वदा ये देखा जाता है कि महापुरुषों के जन्म स्थल अथवा परिवार एवं संबंधियों में अवतारी संतों का सम्मान नहीं होता। आपके परिवार में प्रेम का छलकता सागर सदैव श्री चरणों का प्रक्षालन करता था। आपने अपना दुर्लभ प्यार देकर सबको ढांढस बंधाया। यहाँ पर परिवार के समस्त सदस्यों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में संगत एकत्रित हो गई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हो कि आपकी आत्मा की अब कैसी हालत है। इस समय ये कितनी तरक्की कर रही है और कितनी प्रसन्न हो रही है। प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि जिस वस्तु को पाने की इसको जन्मों से इंतजार थी, आज वह इसे प्राप्त हो गई है। सभी प्रेमी महापुरुषों के चरणों में बैठकर एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जो कि दुनिया में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को जब सत्पुरुषों की चरण शरण मिल जाती है तो उसके अंतर से काल और माया का अंधेरा स्वतः ही दूर हो जाता है और ज्ञान की रोशनी जगमगाने लगती है। महापुरुष सदैव यही चाहते हैं कि गुरुमुख नित्य नूतन खुशियों का आनंद लेते हुए रूहानी तरक्की करे और काल माया की चपेट से दूर रहें। जो भी प्रेमी श्री आज्ञा अनुसार गुरु भक्ति के नियम साधनों का पालन करते हैं, उन्हें श्री दर्शन पाने का सुअवसर मिलता है। वे अपना कल्याण कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। अपने शुभ आशीर्वादों से निहाल कर आपने पुनः श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। कलकत्ता की धरती तथा गुरुमुख प्रेमियों ने आपको हृदय मंदिर में ऐसा स्थान दिया कि आपका प्रोग्राम शीघ्र वहां जाने का बन जाता। आप कलकत्ता में भगत जी के निवास स्थान पर जाते, अन्य आश्रमों को भी पावन चरण रज से कृतार्थ करते। महाप्रभु जी की पावन मौज अनुसार महात्मा सतगुरु सेवानंद जी एवं बाई जी ने कंकुरगाछी में एक उपयुक्त स्थान देकर श्री चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने इस स्थान का निरीक्षण करने के लिए पुनः कलकत्ता शहर में कृपा की। ये भूमि भी मानो श्री प्रभु जी के आगमन की बाट जो रही थी। आपका चरण स्पर्श पाकर विनय करने लगी कि प्रभु, मेरे वक्ष स्थल पर भव्य मंदिर बनवाकर मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करो। घटगढ़ वासी अंतर्यामी प्रभु ने भी मानो धरती की इस मूक पुकार को स्वीकार कर बाई जी को इस स्थान की रूपरेखा तैयार करवाकर अति शीघ्र ही इसका निर्माण आरंभ करने का आदेश दिया। सन 1982 में ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया। संगतों की विनय पर आप संत मंडली सहित यहाँ पधारे। प्रभु आगमन की खुशी के उपलक्ष्य में पूरे आश्रम को जगमगाती हुई बिजली की लड़ियों से सजाया गया। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। मधुर मुस्कान बिखेरते हुए जब आपने यहाँ प्रवेश किया, गुरुमुख प्रेमियों ने पुष्प वर्षा करते हुए, सुस्वागतम के गीत गाते हुए, उच्च स्वर में जयकारे बुलाते हुए अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट किया। आपने रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर सबकी कुशलता पूछी तो समस्त संगत खुशी से झूम उठी। संगतों को भक्ति व प्रेम के रंग में डूबा हुआ देखकर आप अति प्रसन्न हुए। ग्राउंड फ्लोर का मुहूर्त करते हुए और गुरुमुखों को अपने लक्ष्य का बोध करवाते हुए पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, संसार की हालत देखकर सत्पुरुषों को दया आती है कि संसार क्या है। सत्पुरुषों ने फरमाया है कि ये दुनिया क्या है जिस पे शेदा जमाना इस भाग की तस्वीर है। गुले मकसूद हरगिज नहीं पा सकते, कोई लाख करे तदबीर है। दुनिया की ममता छोड़कर जो संत शरण में आ गया, सच्चे नाम की करके कमाई अपने असली मकसद को पा गया। दुनिया क्या है जिस पर इंसान अपना तन मन और धन कुर्बान कर रहा है। कहते हैं कि ये एक दीवार की तस्वीर है जिस पर फल फूल बने हुए हैं। जिस प्रकार इंसान दीवार की तस्वीर से काम नहीं ले सकता,
दीवार के फलों से पेट नहीं भर सकता और फूलों से खुशबू नहीं ले सकता, इसी प्रकार ये दुनिया भी नश्वर है, फानी है। ये किसी के काम आने वाली नहीं है। इसमें केवल मोह माया का पसारा है। जीव भी दुनिया में आकर मोह माया के गलबे में फंसकर अपने असली मकसद को भूल गया है कि मैं संसार में क्या काम करने आया था। महापुरुष फरमाते हैं कि गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक हर भज बिना, जय विधि जल को मीन। यदि इस दुनिया में आकर भक्ति ना की, भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, तो तुझे तो ये कीमती जन्म मिला है समझो अकारथ चला गया। इंसान को संसार में आकर किस तरह रहना चाहिए? सत्पुरुषों ने फरमाया है कि जिस प्रकार मछली जल में रहती हुई भी जल को ही सदा पुकारती है, वह जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार गुरुमुख को भी संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए अपनी सुरती की तार मालिक से जोड़कर रखनी चाहिए। नश्वर पदार्थों में सुरती को फंसाने से नीच योनियों का शिकार होना पड़ेगा, और यदि सुरती को मालिक से जोड़ लेगा तो आनंद के भंडार से मिलकर अनंत स्वरूप हो जाएगा। मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य है। इस सार भरे वचनों को श्रवण कर गुरुमुखों के मन पर पड़े हुए माया के आवरण धीरे धीरे दूर होने लगे। चित्त शांत और स्थिर होकर श्री दर्शनों में एकाग्र हो गया। आपने प्रस्थान से पूर्व श्री मंदिर का निर्माण करने की आज्ञा फरमाई। आपकी अपार कृपा को पाकर संगतों ने उच्च स्वर में जय घोष किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।